जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। चलिए एक बार फिर से मैं संजीव आप लोग का फिजिक्स का टीचर लेके आया हुआ एक शानदार क्लास आपके लिए। आज का टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं एरर एनालिसिस के न्यूमेरिकल। एरर एनालिसिस टॉपिक का सारे न्यूमेरिकल हम लोग यहाँ पे देखेंगे आज। ठीक है दोस्तों, तो आइए आ जाइए, रफ पेन निकाल लीजिए और बुक है कुमार मित्तल वाले बुक के सारे न्यूमेरिकल देखेंगे हम। ठीक है, तो देखो बच्चा, आपका पहला न्यूमेरिकल है फर्स्ट नंबर का। कह रहा है कि 1 मीटर लंबी एक छड़, 1 मीटर लंबी एक छड़ जिसकी सहायता से किसी सड़क की चौड़ाई 20 मीटर नापी जाती है। कोई सड़क है, उसकी चौड़ाई 20 मीटर मापी जाती है दोस्त। ठीक है, कह रहा है कि 1 मीटर लंबी एक छड़ है जिसकी सहायता से किसी सड़क की चौड़ाई 20 मीटर नापी जाती है। ठीक है दोस्त, तो और आगे क्या कह रहा है, इस माप में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि हो सकती है। कह रहा है इस माप में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि हो सकती है। चल आराम से समझेंगे हम लोग। क्या दिया है, 1 मीटर लंबी एक छड़ है ना। अगर देखिए तो मान लो कोई एक स्केल लेते हैं जो कि 1 मीटर लंबी है। स्केल जानते होंगे सब लोग, जिससे लेंथ को मेज़र किया जाता है। हम लोग छोटी छोटी पटरी रखते हैं ना, स्केल उसको बोलते हैं। ठीक है, ये 1 मीटर लंबी है। कितनी है बच्चा, 1 मीटर इसकी लेंथ है, ये दिया हुआ है। और स्केल आपकी बनी होती है, आप देखे होंगे अक्सर से ऐसे बनी होती है स्केल ना। अच्छा, जो ये 1 मीटर लंबी स्केल आपके सामने दिखती है, ये कम से कम कितना नाप सकती है? कम से कम कितना नाप सकती है भाई? 1 सेंटीमीटर नाप सकती है कि नहीं नाप सकती है? तो जो अगर आप लोग कभी सुने होंगे अल्पतमांक सुने हो कभी? अल्पतमांक क्या है? अल्पतमांक सुने हो कभी? अल्पतमांक को बोलते हैं बेटा लीस्ट काउंट। एक चीज समझिएगा आराम से अल्पतमांक को लेके। अल्पतमांक क्या होता है बेटा? अल्पतमांक एक ऐसी भौतिक राशि है जिसकी सहायता से हम कम से कम, अल्पतमांक क्या है बेटा? अल्पतमांक एक ऐसा मान है, एक ऐसी वैल्यू है जो कि किसी यंत्र द्वारा मेजर करने की सबसे कम माप को ही हम लोग अल्पतमांक कहते हैं। या तो बोल सकते हैं अल्पतमांक क्या है? अल्पतमांक कोई ऐसी किसी भी यंत्र द्वारा मापी जा सकने वाली कम से कम माप को ही अल्पतमांक कहते हैं। ठीक है, अल्पतमांक। अगर मीटर की अल्पतमांक की बात करें तो वो कितना होगा बच्चा? 1 सेंटीमीटर होगा। अच्छा, एक ये बताओ, 1 सेंटीमीटर को आप 1/100 मीटर लिख सकते हो कि नहीं? या तो ऐसे लिख सकते हो, या तो इसको 10⁻² मीटर लिख सकते हो। इसमें कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को? अच्छा, यहाँ देखो, जो अल्पतमांक होता है बाबू, अल्पतमांक होता है, ठीक है, ये इक्वल होता है निरपेक्ष त्रुटि के। किसके इक्वल होता है? निरपेक्ष त्रुटि के। यानी हम कह सकते हैं कि जो लीस्ट काउंट ये इक्वल होता है एब्सोल्यूट एरर के। ठीक दोस्त, याद रखेंगे हम लोग। जैसे अभी सारे न्यूमेरिकल में आपके इतने सारे न्यूमेरिकल है, इसमें अल्पतमांक दिया रहेगा, तो अल्पतमांक को हम लोग क्या मानेंगे? निरपेक्ष त्रुटि मानकर ही सॉल्व करने वाले हैं। और आप जानते हो निरपेक्ष त्रुटि क्या होती है ना। निरपेक्ष त्रुटि क्या होती है बच्चा? हमने निकाला था त्रुटि पढ़ते समय। अगर नहीं पता है तो आप पीछे जाके जो वीडियो है हमारे 2-3 थी, वो पूरा पढ़ लीजिए आप। एकदम बेहतर तरीके से यूनिट और मेजरमेंट टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा। और एरर एनालिसिस तो अच्छे से, अगर नहीं विश्वास तो जाइए
जाइए पीछे और पूरे वीडियो को अच्छे तरीके से पढ़िए, पूरा समझ में आ जाएगा। अगर मैं देखूँ यहाँ पे क्वेश्चन को कि 1 मीटर लंबी एक छड़ जिसकी सहायता से किसी छड़ की चौड़ाई 20 मीटर दिया हुआ है। अगर हम देखें दोस्त यहाँ पे तो बच्चा आप देख रहे हो अल्पतमांक कितना दिया है, लीस्ट काउंट कितना दिया हुआ है, ये आप देख रहे हो कितना है, 1/100 मीटर दिया हुआ है। तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, निरपेक्ष मान। क्या बोल सकते हैं, निरपेक्ष मान। अगर निरपेक्ष त्रुटि या निरपेक्ष त्रुटि बोलेंगे और निरपेक्ष त्रुटि को आप डेल्टा एल से लिखते हो, पता है कि नहीं पता, डेल्टा एल से लिखते हैं इसको हम लोग। तो बेटा ये बताओ इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, 1/100 मीटर दी हुई है। अच्छा ये बताओ आपसे पूछा अधिकतम प्रतिशत त्रुटि। अगर अधिकतम प्रतिशत त्रुटि की बात करता है तो आपने क्या पढ़ रखा है, डेल्टा एल अपान एल गुणे 100, यही तो पढ़े हो ना दोस्त। इसको निकालने के लिए तो हम लोग क्या करते हैं, डेल्टा एल की वैल्यू कितनी है, 1/100 रखते हैं और बटे में एल की वैल्यू कितना दिया हुआ है, 20 मीटर दिया हुआ है ना, और गुणे 100। ठीक है, ये बताओ ये 1/100 गुणे 20 गुणे 100 लिख सकते हैं ना, 100 से 100 काट दो, बचेगा क्या, 1/20 बचेगा। इसको आप क्या लिख सकते हो, अगर भाग दोगे तो क्या लिख सकते हो, इसको 20 है, 20 से आप भाग दे दो ना, तो पॉइंट 0 बढ़ाओगे, पॉइंट लगाओगे, फिर एक 0, फिर 0, तो 20 पंचे 100, कितना आ गया बच्चा, 0.0 मीटर ना। अगर इसको आप सेंटीमीटर में बदलोगे तो आप 5% लिख सकते हो। समझ में आया कि नहीं आया, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, नोट करिए आराम से, फिर दूसरा क्वेश्चन करते हैं हम लोग। नोट कर लीजिए बेटा पूरा का पूरा क्वेश्चन आराम से, ठीक है, नोट कर लिए होंगे आप, खत्म कर देते हैं क्वेश्चन। चलो दूसरा लिखते हैं भाई, सेकंड नंबर का क्वेश्चन लिखते हैं दोस्त। सेकंड नंबर का थोड़ा देखो आवाज़ हमारी हल्का बैठी हुई है, बैठी क्या है मतलब क्या बताएं, अब कोई दिक्कत नहीं है, आवाज़ से थोड़ा मतलब है आपको कंसेप्ट से मतलब है बेटा, पढ़ाई करो, आवाज़ शकल ये सब मायने नहीं रखती है। ठीक है, दूसरा नंबर दिया हुआ है एक वर्नियर कैलीपर। दूसरा नंबर क्या क्वेश्चन बोल रहा है, एक वर्नियर कैलीपर है। ठीक है, एक वर्नियर कैलीपर में एक ठोस गोले की लंबाई, ठोस गोले की लंबाई 7.50 सेंटीमीटर मापी जाती है, सेंटीमीटर मापी जाती है, सेंटीमीटर मापी जाती है। ठीक दोस्त, आराम से देखिएगा क्वेश्चन। यदि वर्नियर की अल्पतमांक 0.01 सेंटीमीटर है, यदि वर्नियर की अल्पतमांक 0.01 सेंटीमीटर है, यानी किसी भी वर्नियर से कम कितना नाप सकते हो, 0.01 सेंटीमीटर आप माप सकते हो। ठीक है, तो उपयुक्त माप की संभावित प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। तो उपयुक्त माप की संभावित मतलब होने वाली संभावित प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए बोल रहा है। ठीक है, ज्ञात कीजिए, ये है आपका क्वेश्चन। ठीक है दोस्त, ज्ञात कीजिए। अगर मैं आपसे बोलूं कि यहाँ पे आपने पढ़ रखा है दोस्त कि दोनों कंडीशन को एक अलग तरीके से आप पढ़े हैं कि अल्पतमांक क्या होता है, दिया हुआ है ना। अच्छा, इसमें जो रियल वैल्यू है यानी कि वास्तविक मान है वो भी दिया है ना। क्या बोलेंगे इसको कि एक वर्नियर कैलीपर में एक ठोस गोले की लंबाई जो दी हुई है बच्चा, इतने सेंटीमीटर मापी जाती है। एल का मान दिया है 7.50 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, अगर अल्पतमांक की बात करें तो अल्पतमांक यानी कि लीस्ट काउंट इक्वल टू एब्सोल्यूट एरर होता है, एब्सोल्यूट एरर होता है ना दोस्त। इसकी वैल्यू कितनी हुई, इसको आप डेल्टा एल से लिखते हो एब्सोल्यूट एरर को। ये कितना दिया हुआ है 0.01 सेंटीमीटर,
ये हमको पता है, ठीक है। इतना तो हम जानते हैं कि लेस काउंट को ही एब्सोल्यूट एरर बोलते हैं, यानी कि निरपेक्ष त्रुटि बोलते हैं, ठीक है। अगर आपसे प्रतिशत त्रुटि पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, संभावित प्रतिशत त्रुटि, इसके लिए बच्चा आप जानते हो डेल्टा एल बाई एल गुणे 100 रख देते हैं हम। अच्छा, यहाँ पे रख देंगे डेल्टा एल की वैल्यू 0.01 सेंटीमीटर दी हुई है, ठीक है, और एल की वैल्यू 7.50 गुणे में 100 कर दो दोस्त, पॉइंट से पॉइंट काट दो, बचेगा 1/750 गुणे में 100 हो जाएगा, 1 0 से 0 काट दो, यहाँ बचेगा 175, या इसको 0 यहाँ पे लगा दो। अब काट देते हैं 5 से 5 दूनी 10, 15 पचे 75, ठीक। अब ये देखो 15 से 2 को भाग दे दो आप, कितना आएगा, 1 0 बढ़ाओ, पॉइंट लगाओ, 0 बढ़ा दो, 15 एक कम 15 आया, ये 4 आएगा, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाओ, 15 तिया 20 में से 15 गए, 5 आएगा दोस्त, 0, 15 तिया 45 हो गया, फिर 5, फिर 15 तिया 45, तो आपका जो आंसर आने वाला है वो आएगा 0.133%। ये इसका आंसर हो जाएगा दोस्त। कोई दिक्कत? नोट करो, तुरंत सवाल नोट करो। तीसरा नंबर करते हैं हम लोग, सवाल ख़त्म कर देते हैं, ठीक है दोस्त। एकदम प्यार से पढ़ते रहिए मेरे भाई लोग, आपको 100% ये चीज़ें दी जाएंगी। मैं आपको 11th क्लास की फ़िज़िक्स पूरी की पूरी ख़त्म करने वाला हूँ इस बार, इसमें कोई कोताही नहीं करेंगे हम, कुछ भी हो जाए, कितनी भी कुछ मुश्किलें आएँ, हम डटे रहेंगे, आप भी थोड़ा सा मेहनत करते रहिए। अगर मैं यहाँ पे बोलूँ आपसे तीसरे नंबर का क्वेश्चन, क्या कह रहा है दोस्त तीसरे नंबर में, कि किसी पेच मापी की अल्पत मांग, कोई पेच मापी है, यानी कि किसी पेच मापी की अल्पत मांग दिया हुआ है 0.01 मिलीमीटर है, 0.01 मिलीमीटर है, ठीक है। मिलीमीटर क्या होता है बच्चा, दूरी मापने की सबसे छोटी इकाई को मिलीमीटर बोलते हैं, ठीक है। एमएम से लिखा जाता है इसको। आ जाइए, तो इस यंत्र की सहायता से, इस यंत्र की सहायता से 2 मिलीमीटर मोटाई मापने में, 2 मिलीमीटर मोटाई मापने में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए, प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। अच्छा दोस्त, एक चीज़ समझो, यहाँ पे क्या बोल रहा है, किसी पेच मापी की अल्पत मांग। अच्छा, अल्पत मांग दिया है, अल्पत मांग को हम लोग आराम से जानते हैं दोस्त कि अल्पत मांग को क्या बोलते हैं, अल्पत मांग को क्या बोलते हैं, इसी को निरपेक्ष त्रुटि बोलते हैं ना। अल्पत मांग को निरपेक्ष त्रुटि, एब्सोल्यूट एरर बोलते हैं, नहीं बोलते हैं, एब्सोल्यूट एरर, इसको डेल्टा एल से लिखते हैं दोस्त। कितना दिया हुआ है, 0.01 मिलीमीटर, ठीक है। अगर बात करें इसकी मोटाई 2 मिलीमीटर है, अगर इसकी मोटाई यानी कि जो इसका वास्तविक मान, ठीक, इसको बोलते हैं रियल वैल्यू, एल से लिखते हैं दोस्त। ये कितना दिया हुआ है, 2 मिलीमीटर। अच्छा दोस्त, इस तरह दिया है, इसकी प्रतिशत त्रुटि आपको ज्ञात करना है, परसेंटेज एरर अगर आपको ज्ञात करना है, डेल्टा एल बाई एल गुणे 100। ये तो सब जानते हैं यार, डेल्टा एल की वैल्यू 0.01 रख दो, एल की वैल्यू 2 मिलीमीटर, इतना कर दो इसको, ठीक है। कोई प्रॉब्लम यहाँ से ना। अब ये देखो दोस्त, पॉइंट से पॉइंट हटाओ, 2 0 बढ़ा दोगे, ठीक है। अब यहाँ 2 0 से 2 0 इसको काट दो, ये हो जाएगा 1/2, आंसर आएगा 0.5%। कोई दिक्कत? नोट कर लो तुरंत, बहुत ही सिंपल टॉपिक है, बहुत ही आराम से पढ़ेंगे, एक एक चीज़ आराम से समझ में आएगा मेरे भाई मेरे दोस्त। आज चौथा नंबर करेंगे हम लोग, ख़त्म कर दे इसको। तो दोस्तों बस मन लगा के पढ़ते रहिए, आपको हर एक चीज़ बेहतर तरीके से मिलेगा, ठीक है। किसी के
चक्कर में एकदम मत पड़ो, कोई क्या कहता है डजंट मैटर। अपने काम पे पूरा ध्यान दीजिए, पूरा फोकस आपका पढ़ाई पे होना चाहिए। और क्लास 11th के प्यारे बच्चों में आपको बता दूं कि अगर आपको दूर तक जाना है, दूर तक मतलब बड़ी जगह जाना है, तो बेटा क्लास 11th को दिल लगा के पढ़िए। मैं देखता हूँ अक्सर से हर एक कोचिंग क्लास में, स्कूलों में 11th क्लास के बच्चों की कमी बहुत रहती है भाई, पता नहीं क्या दिक्कत है उनको। अरे मेरे भैया, मेरे 11th क्लास के लाडलो वॉरियर्स, आपसे ज़्यादा मेहनत मैं बताऊं सही मायने में तो किसी को करनी ही नहीं चाहिए। 11th क्लास के बच्चों से ज़्यादा मेहनत किसी भी क्लास के बच्चों को करना ही नहीं चाहिए यार। मैं कहता हूँ बोर्ड एग्ज़ाम नहीं होता 11th में तो क्या मतलब भाई मेरे, ये आपके लाइफ का बोर्ड एग्ज़ाम है। ये इसको अगर आपने बेहतर तरीके से पढ़ लिया अच्छे से तो कुछ पढ़ना ही नहीं है। और सही बताए ना दोस्त, तो पढ़ाई लिखाई केवल स्कूल तक होती है, यानी इंटर तक 12th तक होती है। उसके बाद सब हवा हवाई है, मोह माया है बेटा। उसको ना कोई पढ़ता है ना कोई पढ़ाता है, सब कहने की बातें हैं। चौथा नंबर देखो, किसी पेच मापी की अल्पत मांग, किसी पेच मापी की अल्पत मांग, किसी पेच मापी की अल्पत मांग 0.001 सेंटीमीटर है, 0.001 सेंटीमीटर है, ठीक। इसके द्वारा तार का व्यास इसके द्वारा तार का व्यास 0.225 सेंटीमीटर मापा जाता है, सही ना दोस्त, बढ़िया है एकदम। आओ नापते हैं, ठीक है। इस माप में संभावित प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। इस माप में कह रहा है, इस माप में संभावित प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए, प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। आओ दोस्त, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन दिया है तो सेम उसी प्रकार। अल्पत मांग यानी कि आप जानते हो बच्चा, लीस्ट काउंट इक्वल टू एब्सोल्यूट एरर, और इसको हम लोग डेल्टा एल से लिखते हैं। इसको कितना दिया हुआ है, 0.001 सेंटीमीटर। आई बात समझ में। इसके द्वारा तार का जो व्यास है, रियल वैल्यू है बच्चा, रियल वैल्यू यानी कि वास्तविक मान, रियल वैल्यू RV से लिख दें रियल वैल्यू को, इसको L से लिखते हैं बच्चा। ये कितना दिया हुआ है, 0.225 सेंटीमीटर। संभावित प्रतिशत त्रुटि पूछ रहा है, वही सवाल, एरर बराबर डेल्टा L अपान L गुणे 100 कर दो दोस्त। डेल्टा L की वैल्यू 0.001, L की वैल्यू 0.225 गुणे 100। पॉइंट से पॉइंट काट दो, बचा क्या, 1/225 गुणे में 100। अच्छा आओ, ये हो जाएगा बच्चा 100/225, 5 से काट दो, 20 पंचे 100 ना, इसको काटो, 5 चौक 20, 5 बचा 25, फिर 5 से काट दो, 5 चौक 20, 5 9 45, 4 को 9 से 4 को भाग दे दो, 0 बढ़ाओ, पॉइंट लगाओ, 9 चौक 36, फिर 4 आएगा, आता चला जाएगा इसी प्रकार। तो हम इसको सीधे अगर परसेंटेज लगाएंगे तो 0.4% लिख सकते हैं। आंसर आ गया आपका, नोट करिए तुरंत दोस्त। चौथा नंबर हो गया। हम लोग आज इसमें कुछ हद तक सवाल कर लेते हैं, जितने में हमारी मतलब कि थोड़ा सा प्रॉब्लम ये रहती है बच्चा, मैंने आपको बताया था, शायद फिर से बता रहा हूँ कि स्टोरेज की प्रॉब्लम रहती है। नहीं तो हम एक वीडियो में ही कम से कम 1 घंटा 50 मिनट की क्लास लेके पूरा का पूरा आपको न्यूमेरिकल या तो कुछ हद तक न्यूमेरिकल पढ़ा दें, लेकिन कुछ ही न्यूमेरिकल हम एक वीडियो में बता पाते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं बच्चा, 2-3 पार्ट में आ जाएगा। पढ़ना सब कुछ है, छोड़ेंगे कुछ नहीं, क्योंकि 11th क्लास सीखना है, जल्दीबाजी नहीं। अगर कुछ गलत हो रहा है आपके साथ, आप मेहनत करो,
5वां नंबर देखो क्या कह रहा है कि यदि एक वृत्त की त्रिज्या मापने में, यदि एक वृत्त की त्रिज्या मापने में, त्रिज्या मापने में 1.5% की त्रुटि होती है, 1.5% की त्रुटि होती है, ठीक। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए कह रहा है। तो इसका क्षेत्रफल मापने में संभावित या अधिकतम प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। तो देखो आराम से सवाल इसको समझेंगे कि एक कोई वृत्त है, आपको पता है सर्कल जो होता है, सर्कल में क्या होता है बच्चा, सर्कल ये इसका सेंटर हो गया ना, ये परिधि हो गई ना, तो जो इसका क्षेत्रफल होता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल वो होता है बच्चा 2πr, क्या 2πr², क्या होता है 2πr² होता है, जानते हैं हम लोग, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे देखूँ कि इसकी त्रिज्या मापने में, यानी त्रिज्या मापने जो प्रतिशत त्रुटि हो रहा है, कैसे लिखते हैं, डेल्टा r/r गुणे 100 लिखते हैं ना। इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, 1.5% दी हुई है। अरे परसेंटेज इधर को आप ऐसे ही लिखते हो ना भाई, डेल्टा r या r गुणे में 100 करके लिखते हो। अगर हमसे पूछ रहा है क्षेत्रफल मापने में, अच्छा क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr² होता है दोस्त। ये बताओ मेरे भाई 2π ये क्या है, ये 2 जो है, क्या इसको आप माप सकते हो भैया? 2 एक कांस्टेंट वैल्यू है, कहीं बदलेगी नहीं। और हालांकि 2 बता रहा है कि मैं 2 हूँ, जब वो बता ही रहा है तो नापना क्यों। अब पाई का मान हमको पता होता है 22/7 होता है दोस्त, ये भी वैल्यू कांस्टेंट है, इसको भी आप बदल नहीं सकते हो। तो हम क्या बोलेंगे, बचा क्या r²। त्रिज्या को ही माप सकते हैं भाई, त्रिज्या तो पता नहीं होता हमको, तो क्या करेंगे, इसको आप लिख सकते हो 2 बाहर करके डेल्टा r/r गुणे 100। ये अगर आपको दिक्कत होती है ये सब समझने में तो आप पीछे जाओ, क्लास में हमने गुणा में त्रुटि भाग में त्रुटि पर पढ़ा रखा है, वहाँ पे ये सब सारे कंसेप्ट आसानी से ईजिली तरीके से सीख सकते हो। तो बच्चा 2 दिया है, इसका मान कितना रखेंगे, 1.5% रखेंगे, तो कितना आ जाएगा, 3.0% आ जाएगा आंसर। समझ में आया कि नहीं आया? अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट करिएगा हमारे चैनल पे, और बच्चा प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ठीक है। आप सब्सक्राइब करो, मेहनत थोड़ा हमारे साथ करो, हम भी आपके साथ करेंगे, बेहतर देंगे आपको। तो मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट सवाल में, अभी पढ़ाएंगे, ठीक है। 6वां नंबर देखो, 6वां नंबर क्या कह रहा है, एक सवाल है, अच्छा सवाल है। 6वां नंबर देखो, मैं पढ़ा रहा हूँ बेटा, एक चीज़ समझिएगा, हम लोग एक टीचर हैं तो आपसे बस इतना ही एक्सेप्टेशन है आपसे कि प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें, लास्ट तक देखें, क्योंकि आप नौटंकी वाले चैनल या वीडियो अच्छा देखते हैं, लास्ट तक देखते हैं, तो उम्मीद करते हैं आपसे कि ये वीडियो भी आपकी अगर हेल्पफुल है, क्लास 11th के बच्चों, अगर आपके लिए ज़रूरी है तो प्लीज़ देखिएगा, नोट्स बनाओ बेहतर तरीके से। अगर 100% नहीं मिलता है तब बताइएगा, कमेंट करो। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम होती है तो प्लीज़ कमेंट करिए, हम उसको सॉल्व करेंगे, इस पर वीडियो बनाएंगे। देखो एक सवाल है कि एक विराम घड़ी की अल्पतमांक, एक विराम घड़ी की अल्पतमांक एक विराम घड़ी की अल्पतमांक कितना दिया बच्चा, 1/5 सेकेंड है, 1/5 सेकेंड है, 1/5 सेकेंड है, ठीक है। ये 5 लिखा है, 5 सेकेंड है। इसके द्वारा किसी लोलक में, इसके द्वारा किसी लोलक यानी पेंडुलम, ठीक है,
लोलक में 20 दोलनों का समय 20 दोलनों का समय 25 सेकेंड मापा जाता है। कितना मापा जाता है भाई? 25 सेकेंड मापा जाता है। कितना मापा जाता है दोस्त? 25 सेकेंड मापा जाता है। ठीक है, इसमें संभावित प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। इसमें संभावित प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। ठीक, आओ करते हैं सॉल्व ना। ठीक, अगर मैं देखूँ यहाँ पे एक विराम घड़ी, इसका अल्पतमांक वही लीस्ट काउंट इक्वल टू एब्सोल्यूट एरर डेल्टा एल बराबर कितना दिया है? डेल्टा एल बराबर कितना दिया है दोस्त? 1/5 सेकेंड। कितना दिया? 1/5 सेकेंड। इसके द्वारा किसी लोलक में 20 दोलनों का समय जो दिया है 25 सेकेंड, यानी कि रियल वैल्यू कितना दिया है? रियल वैल्यू जिसको एल से लिखते हो कितना दिया है? 25 सेकेंड। आपसे पूछ रहा है जो संभावित प्रतिशत त्रुटि, अच्छा इसको एल से नहीं लिखेंगे, सॉरी इसको टी से लिख देते हैं ना भाई। अरे समय है तो टी से लिखेंगे ना। तो अगर हम परसेंटेज एरर की बात करें दोस्त, प्रतिशत त्रुटि की बात करें तो क्या लिखते हैं? डेल्टा टी अपान टी गुणे 100 लिख सकते हैं इसको। तो यहाँ पे देखो डेल्टा टी की वैल्यू 1/5 है और टी की वैल्यू 25 है, गुणे में 100। इधर देखिए दोस्त, इसको 1/5 गुणे 25 गुणे 100 लिख सकते हैं कि नहीं? अब देखो यहाँ पास ये हो जाएगा 100/5 गुणे 25, 25 चौको 100, 4/5 आया। अब 5 से 4 को भाग दे दो, 0 लगाओ, 5 8 40। कितना आ गया आंसर? 0.8%। नोट कर लीजिए, ये 6वां सवाल हो गया। ठीक है, आइए एक सवाल करते हैं हम लोग 7वां नंबर। नोट हो गया भाई ये पूरा का पूरा आपका? आओ दोस्त 6वां करते हैं, ख़त्म कर दें पूरा। चल चलिए दोस्त एक काम करते हैं भाई, थोड़ा सा वीडियो का ड्यूरेशन लंबा होता जा रहा है, सेकंड वीडियो में इसको हम पढ़ लेंगे, नहीं तो हम आपको क्लियरिटी नहीं दे पाएंगे, थोड़ा प्रॉब्लम्स हो जाएंगे ना कई जगह पे। तो नेक्स्ट वीडियो हम देख लेते हैं बेटा, कोई नहीं, आप आराम से रेगुलर तरीके से पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते चलिए। और अगर किसी भी बच्चे को कहीं भी कोई प्रॉब्लम होती है आपके फिजिक्स में, अगर कोई क्लास 12th का बच्चा अगर पढ़ना चाहता है तो प्लीज़ कमेंट करें। क्लास 12th का, 10th का, किसी भी मान लो साइंस फिजिक्स अगर पढ़ना है उसको तो प्लीज़ कमेंट करो। अगर पढ़ना है तो हम आप पे उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करेंगे और आपका सहयोग और साथ की बहुत ज़रूरत है मित्रों। तो चलिए मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्त।